आनंद राज जी, अगर आप मुझे 2 शब्द के लिए नहीं भी कहते तो मैं आज कहने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ देखकर मेरी खुद की बैटरी चार्ज हो गई। तो फिर मैं अपनी एंकरिंग शुरू कर दूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, इंसान वैसे भी ना, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया। इंसान वैसे भी दूसरों के लिए जीता है, हम अपने लिए कहाँ जीते हैं। कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई, यहाँ मेरे सब भाई और मेरी बहनें जो बैठी है वो कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई व्यापार से जुड़ी है या सर्विस से जुड़ी है, गवर्नमेंट सर्विस भी है यहाँ साहब बैठे। तो हम अपने लिए कहाँ जीते हैं। आइए एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिनका हुनर ही नहीं, जिनका अंदाज ही नहीं, जिनका व्यक्तित्व भी जो है एक आदर्श प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हमारे बीच है TNN न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ आदरणीय रियाज शेख साहब। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, ये हमारे विशेष अतिथि हैं और विशेष सत्कार आज इनका हम यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सर, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं कि जिनके हुनर बोला करते हैं, क्योंकि जिनका हुनर बोलता है उनको किसी प्रकार की बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब काम बोलता है तो इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। साहब, एक ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच है, रियाज शेख साहब, जो कि मीडिया पर्सन तो हैं ही, पिछले 12 सालों से ये अपना इस पूरे चैनल को चला रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, इन्होंने इतनी उपलब्धियां मुझे भेजी कि अगर मैं उसको पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इनकी उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। जोरदार ताली। इतने सम्मान, इतने अवार्ड, इतनी फोटो, मैं तो देखकर दंग रह गया कि मतलब कोई व्यक्ति 24 घंटों में से इतना समय कैसे निकाल सकता है कि वो इतनी लंबी और इतनी दीर्घ और इतनी जबरदस्त मजबूती के साथ समाज की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति तो सर मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्या किसी ने कहा है कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर तमन में होता है दीदावर पैदा। तो दूसरों के लिए जीने में इतना मजा है कि हम मरने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मर गए। हमें बहुत अच्छा लगेगा। खुशी से जीना, खुशी से मरना, थोड़ी दिन की जिंदगी रहती है हम लोगों की। अगर वो दूसरे के काम आ जाए, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा ईश्वर, इससे बड़ा भगवान, इससे बड़ा अल्लाह, इससे बड़ा गॉड कोई नहीं है मेरी नजर में। आपसे TNN 24 न्यूज चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें। गीत और संगीत के तमाम चाहने वालों को आनंद राज आनंद का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आइए फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा के इस प्यारे से प्रोग्राम में एक बार फिर आप तमाम लोगों के आशीर्वाद के साथ, आप सभी लोगों की मोहब्बत के साथ हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी का दिल बहलाने, आप सभी का मनोरंजन करने। आइए शुरू करते हैं ईश्वर की आराधना से इस प्रोग्राम को। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष, गले में पुष्पमाला, अमदास है इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारे। मुस्कुराता हुआ, खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी ने इस पूरी से इस पहली पेशकश को बहुत ही सराहा और आप सभी लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हमारे साथ बने हुए और हमें आप सभी की हौसला अफजाई मिल रही है। इस बात का हमें बेहद बेहद खुशी है और बड़े ममनून हैं हम आपके। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी
तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। आइए, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास आज कुछ ऐसे गणमान्य अतिथि आए हैं कि निश्चित रूप से आज फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का जो पूरा परिवार है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और कहते हैं कि मिलेगी परिंदों को उनकी मंजिल, मिलेगी परिंदों को उनकी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग कि सदा जिनके हुनर बोलते हैं। आइए, एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका हुनर ही नहीं, जिनका अंदाज ही नहीं, जिनका व्यक्तित्व भी जो है एक आदर्श प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हमारे बीच है TNN न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ आदरणीय रियाज शेख साहब। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, ये हमारे विशेष अतिथि हैं और विशेष सत्कार आज इनका हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसी बीच हमारे रियाज शेख साहब इस पूरे प्रोग्राम को सुजात कुरैशी साहब के साथ में इस पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार दोनों कलाकारों के लिए, दोनों आदरणीय व्यक्तित्व के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा था कि सर, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं कि जिनके हुनर बोला करते हैं, क्योंकि जिनका हुनर बोलता है उनको किसी प्रकार की बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जब काम बोलता है तो इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। साहब, एक ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच है, रियाज शेख साहब, जो कि मीडिया पर्सन तो हैं ही, पिछले 12 सालों से ये अपना इस पूरे चैनल को चला रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, इन्होंने इतनी उपलब्धियां मुझे भेजी कि अगर मैं उसको पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इनकी उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। जोरदार ताली। इतने सम्मान, इतने अवार्ड, इतनी फोटो, मैं तो देखकर दंग रह गया कि मतलब कोई व्यक्ति 24 घंटों में से इतना समय कैसे निकाल सकता है कि वो इतनी लंबी और इतनी दीर्घ और इतनी ज़बरदस्त मजबूती के साथ समाज की सेवा करे। 12 वर्षों का इनका जीवन काल रहा है मीडिया में। इसके साथ साथ एक इनकी विशेषता है कि जैसे हम बहुत सारे पत्रकारों पर इल्ज़ाम लगा करते हैं दोस्तों, कभी पैसे के, कभी इसके उसके, लेकिन रियाज शेख साहब ने पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपने इस काम को, अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया है। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना जब शुरू हुआ, कोविड-19 की जब बीमारी शुरू हुई तो लोग अपने घर से निकलने को डर रहे थे साहब, लेकिन रियाज भाई 5 महीने, 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 महीने अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों को जागृत करते हुए और जन जागृति फैलाते हुए पूरे हमारे नागपुर शहर में कोने कोने में, और बल्कि नागपुर शहर के बाहर भी कोरोना जन जागृति वो करते रहे। जोरदार तालियां इनको मिलनी चाहिए। 106 कोरोना पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, योद्धा के, कोरोना वॉरियर्स के 106 पुरस्कार। इसके अलावा, हाँ बिल्कुल, तालियां बजाते रहे, मैं बोलते जाऊंगा और आपकी तालियां बजते रहे। 39 पुरस्कार और भी इनको मिले हैं। इसके अलावा कुछ और भी इनकी गतिविधियां, बेस्ट रिपोर्टर, बेस्ट स्पीच, बेस्ट एंकरिंग। सर हमें छोड़ देना सर, हमारे लिए बेस्ट एंकरिंग वाले जब भी मैं बहुत डरता हूँ साहब, ये आपने को ऐसा लगता है कि अपना धंधा बंद ना हो जाए। आखिर बहुत बढ़िया सर, आपने सब लोग अपने उसका हुनर का खाते हैं सब। बहरहाल थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि मैंने ज़िंदगी का मतलब मोहब्बत में पा लिया। मैंने ज़िंदगी, रियाज साहब जिन सिद्धांतों पर अमल करते वो उस सिद्धांत में आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि मैंने ज़िंदगी का मतलब मोहब्बत में पा लिया। जो कुछ भी गम मिले उन सबको अपना लिया, और तुम रोकर भी अपना गम हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को भुला दिया। मतलब अपनी एंकरिंग भी चलते रहनी चाहिए बीच बीच में। बेस्ट न्यूज़ चैनल, बेस्ट मोटिवेशनल मोटिवेटर, ये सारे पुरस्कार ये रियाज साहब को मिल चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम नागपुर शहर से बाहर की बात करें तो बेंगलोर, राजस्थान, मुंबई, पुणे, शिरडी, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, जलगांव, नागपुर, कामठी, अमरावती, हैदराबाद, MP, अकोला, और इतनी लंबी फहरिस्त है कि जिसको पढ़ना भी मुश्किल है। बहरहाल एक बार जोरदार तालियों से हम ऐसे व्यक्तित्व का आज हमारे इस मंच पर बहुत ही स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के 2 होनहार कलाकार आदरणीय श्याम चिलाटे साहब और देवेंद्र यादव भैया यहाँ पर आए, और रियाज शेख साहब का
हमारे फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा की ओर से हमारे सम्मान करने के लिए आइए सर, आप लोग भी आ जाइए, हमारे पदाधिकारीगण। ऐसा व्यक्ति तो सर मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह किसी ने कहा है कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर चमन में होता है दीदावर पैदा। सर आज विशेष रूप से ये सब हमारे पदाधिकारी हम यहाँ पर हैं, फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का छोटा सा परिवार है सर। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, हम सिर्फ लोगों का दिल बहलाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारा ये मानना है कि फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से एक सेवा कर रहा है और ये सेवा किसी से कुछ लेकर नहीं करते। जैसे हम भी आपके आदर्शों पे चल रहे हैं, हम अपने प्रयासों से जो कुछ कर सकते हैं उन प्रयासों को लेकर ये छोटा सा ग्रुप हमने खड़ा किया, जैसे इसको हम ग्रुप नहीं बल्कि परिवार कहते हैं। उस परिवार के सारे सदस्य आपके सामने हैं सर। निश्चित रूप से आज मैं ही नहीं, हमारे ग्रुप के सभी हमारे परिवार के पूरे सदस्य ही नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार आपको पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और निश्चित रूप से आज हम सभी आपके यहाँ आने पर अभिमान और फक्र महसूस करते हैं। आज इस अवसर पर अगर सर आपके 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में मिल जाए तो निश्चित रूप से हम सभी का यहाँ हौसला बढ़ जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। हम चाहते हैं कि 1-2 शब्द शुभकामना के जरूर देकर यहाँ से जाए सर। आनंद राज जी, अगर आप मुझे 2 शब्द के लिए नहीं भी कहते तो मैं आज कहने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ देखकर मेरी खुद की बैटरी चार्ज हो गई। तो फिर मैं अपनी एंकरिंग शुरू कर दूं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, इंसान वैसे भी ना, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया, इंसान वैसे भी दूसरों के लिए जीता है। हम अपने लिए कहाँ जीते हैं? कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई, यहाँ सब भाई और मेरी बहनें जो बैठी है वो कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई व्यापार से जुड़ी है या सर्विस से जुड़ी है, गवर्नमेंट सर्विस भी है यहाँ साहब बैठे। तो हम अपने लिए कहाँ जीते? हम तो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और जीते हैं दूसरों के लिए। एक मिसाल के तौर पे मैं साइकिल वाले की बात आपको बता दूं कि वो रोज़ अपने गाड़ी के या अपने साइकिल के पंक्चर नहीं जुड़ाता, वो दूसरों की साइकिल और दूसरों की गाड़ियों के पंक्चर जुड़ाता है। एक मैकेनिकल को ले लो, एक नाई को ले लेते हैं अपन सलून में, क्या वो अपने परिवार के डेली बाल काटता है? बताइए मुझे। वो दूसरों के बाल काटता है। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम वाकई में दूसरों के लिए जी रहे हैं, पर हम इतने खुदगर्ज हैं, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमको लगता है कि हम अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बात को अगर माइंड में अगर आप लेते हैं और वाकई में अपने दिल हाथ रखकर उस अल्लाह, ईश्वर, उस भगवान को साक्षी मानकर अगर आप सोचे ना, तो हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं मेरे भाई, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। आज आनंद भाई के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे हैं, मैं भी पहुँचा हूँ। तो हम किसके लिए पहुँचते हैं? किसके लिए करते हैं? सब दूसरों के लिए करते हैं। तो दूसरों के लिए जीने में इतना मज़ा है कि हम मरने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मर गए। हमें बहुत अच्छा लगेगा खुशी से जीना, खुशी से मरना। थोड़ी दिन की ज़िंदगी रहती है हम लोगों की, अगर वो दूसरे के काम आ जाए, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा ईश्वर, इससे बड़ा भगवान, इससे बड़ा अल्लाह, इससे बड़ा गॉड कोई नहीं है मेरी नज़र में। अब आप जैसा समझे, मैंने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, बोल दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ फ्रेंड्स म्यूज़िकल हंगामे का, जो मैं नाची से छोटा सा पत्रकार हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, बिल्कुल छोटा सा पत्रकार हूँ। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ अपने पैसों से और न्यूज़ कवर करता हूँ। मुझे किसी का पैसा नहीं, ना मैं कभी लेता हूँ, ना मुझे होप है किसी के पैसे की, कोई लालच नहीं है। मैं एक ये समझता हूँ कि आमदार, खासदार और नगर सेवक इलेक्शन यानी हाथ पैर जोड़ के जो लोगों से वोट आता है और उसके बाद चुन के आने के बाद में वो सेवा की दुहाई देता है ना, लेकिन धोखा देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, मुझे उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस भगवान ने पत्रकारिता के जरिए आप लोगों के बीच रखा है। आप लोगों का प्यार मिलता है, मैं आप लोगों की समस्याएं शासन प्रशासन के सामने रखता हूं और वो हल हो जाती है। मैं उसमें मेरा क्या जाता है? बताइए क्या जाता है? मैं अगर एक न्यूज़ कवर करके वायरल करता हूं पूरे भारत में और शासन प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, ये लोग मेरी न्यूज़ देखकर अगर काम कर देते हैं किसी का, तो मेरा क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। तो क्या हम इससे भी गुजरे हैं?
कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। इंसान दूसरों की मदद के लिए तो पैदा हुआ है। तो बस आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ और मैं दुआ करूँगा अल्लाह से, उस भगवान से, वो वाहिगुरु से, उस ईश्वर से कि मैं आप लोगों के बीच हमेशा आते रहूँ और यूं ही प्यार मिलता रहे। जय हिंद। सर बहुत ये जो सर आखिरी में जो आपने बात बोली ना, एक शेर कहना चाहता हाँ हूँ। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं- इरशाद सर, इरशाद इरशाद। मैं शायर तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि आप लोगों के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, आप लोगों का प्यार देखकर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर विशेष रूप से जो आपने आखिरी में जो बात कही ना कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ बार बार आता रहूँ, तो हम भी ये चाहते हैं कि सर आप यहाँ बार बार आते रहें। अब आप फ्रेंड्स म्यूजिकल परिवार का हिस्सा हो गए सर, और अब आप आए ना आए लेकिन आपको इनविटेशन बिल्कुल वक्त से पहले आ जाएगा। शुजात भाई आप भी सुनिए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और शेर पर आपने बात ख़त्म की सर, मैं भी एक शेर के साथ आपको विदा करना चाहता हूँ। जिन सिद्धांतों और जिन मोरल वैल्यूज़ की आपने बात करी, बिल्कुल उन्हीं सिद्धांतों से जुड़ी बात है, ये आपसे जुड़ी बात है, ये हमसे जुड़ी बात है कि हज़ारों फूल खिलते हैं चमन में, कौन किसका खिलना खिलाना याद रखता है। हज़ारों फूल खिलते हैं चमन में, कौन किसका खिलना खिलाना याद रखता है, मगर जो खुद को मिटाकर चमन को जिंदगी देते हैं उन्हें बहारें याद रखती है, ज़माना याद रखता है। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ Thank you, हैं, thank आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, बड़े ममनून हैं हम सभी, बड़े ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चिलाटे साहब, देवेंद्र भैया।